अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज की रेसिपी एक डेज़र्ट है जो कि बहुत ही इजी और सिंपल है और बहुत शौक से खाई जाती है। मैं इसको ड्राई मिल्क से बनाऊंगी, रसमलाई। तो इसके लिए सबसे पहले हमने फुल फैट क्रीम जो है मिल्क लिया है तकरीबन 1 लीटर, और उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। रसमलाई बनाने के लिए जब भी आप बर्तन लें तो खुले मुँह कर लें। इसमें मैंने 3 से 4 इलायचियाँ और 6 से 7 चम्मच चीनी डाल दिए हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके अंदर बादाम और पिस्ता 2 टेबलस्पून भर के डाल दिए जो इसके अंदर पकेंगे अच्छी तरह से। और इसको हमने 20 से 30 मिनट तक पका के हाफ़ कर देना है। ये देखें, ये तकरीबन 10 रसमलाइयाँ जो है मीडियम साइज़ की, उसकी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 1 कप मैंने स्टैंडर्ड साइज़ का ड्राई मिल्क का लिया है और इसके अंदर तकरीबन हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा डालूँगी मैं। बेकिंग सोडा हाफ़ टी स्पून ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। और 2 चम्मच भर के मैंने मैदे के डाले हैं। इन चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे और फिर अंडा फेंट के इसमें 3 चम्मच मैंने अंडे के डाले हैं। अंडे को एकदम से ज़्यादा नहीं डालना, कभी कभी ये होता है कि बैटर बहुत नरम बन जाता है और रसमलाई खुल जाती है। इसको हम थोड़ा सा गूंद के देखेंगे, अगर ये सही रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा और ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मेल्टेड घी डाला है और मैंने इसको गूंदना शुरू कर दिया है। अगर ये बाइंड ना हुआ तो मैं इसमें थोड़ा सा अंडा और ऐड कर लूँगी और वो जो बाकी का आधा चम्मच बचा हुआ घी है वो भी ऐड कर लूँगी। कभी कभी अंडे छोटे होते हैं तो वो पूरे डल जाते हैं, कभी बड़ा होता है तो वो फिर कम डालना पड़ता है। ये देखिए, ये भी ड्राई है तो इसमें तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून और अंडा डाला है ताकि ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। और बाकी जो मेरे पास घी बचा था हाफ़ टी स्पून, वो भी मैंने डाल दिया है। इसके तैयार होने की निशानी ये है कि ये सारा एकदम से जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और साइडों से चिपकना बंद कर देगा। ये देखें, एक गोले की शक्ल तैयार कर लेगा। इसको अच्छी तरह से गूंद के तो हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको इजी और मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहे। ये देखें जी, तकरीबन 20 मिनट इसको भी हो गया पकते हुए और ये काफ़ी रिड्यूस हो गया है हमारा और इसमें से खुशबू भी आ रही है। ये मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। अब ये हार्ड हो चुका है, थोड़ा गोलियाँ बनाने में आसानी रहेगी, लेकिन ये इतना हार्ड नहीं है कि गोली ना बने। गोली बनाने के लिए आप थोड़ा सा लें इसका अमेज़ा और उसको अच्छी तरह से प्रेस करके उसमें से बबल निकल जाए और उसको फिर हाथों से प्रेस करके गोली बना लें। ओवल बना लें, गोल बना लें, जैसे आपको पसंद है तो आप इसके बना लें। ये मैंने चपटी सी बनाई है, तकरीबन 10 बनी है। ये मैंने इसके अमेज़े से तैयार की हैं। मीडियम साइज़ की ये रसमलाई बनेगी। अब ये देखिए, इसमें से इलायचियाँ मैं जो है वो रिमूव कर रही हूँ ताकि खाते हुए मुँह में ना आए, क्योंकि इसका असर अब निकल चुका है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इनको मैंने बाहर निकाल दिया है। ये हाफ़ दूध ज़रूर होना चाहिए क्योंकि रसमलाई जब इसके अंदर डालते हैं तो वो फूलती है। अब मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ाफ़रान का एसेंस डाला है और थोड़ा सा फूड कलर। इससे बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आएगा और ज़ाफ़रान की वजह से इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। तो इसको मिक्स करने के बाद इस टाइम पे आपने चीनी चख लेनी है। अगर आपको थोड़ी कम लगे तो आप इसमें थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं। अब मैं 1 बाय 1 इसमें रसमलाई ऐड कर रही हूँ। इनको ऐड करने के बाद हमें थोड़ी देर ढक के रखना है ताकि ये फूल जाए। तकरीबन 5 मिनट के बाद ये देखें, ये काफ़ी हद तक फूल चुकी हैं। आप थोड़ा सा इसको पिन के साथ या चम्मच के साथ चेक कर सकते हैं। अगर कच्ची लगे तो थोड़ी देर और रख दें। ये देखें, हमारी बहुत ही बेहतरीन किस्म की रबड़ी वाली रसमलाई तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।